क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग ईवीएस बुक आसपास उर्दू मीडियम में चैप्टर 5 को समझेंगे। अनीता और शहद की मक्खियाँ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैं ऑलरेडी 1 to 4 चैप्टर समझा चुकी हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को सवाल जवाब भी मिलेंगे प्लस फुल चैप्टर। तो बोला है, मेरा नाम अनीता खिशफा है, मैं बोजाहा गांव में रहती हूँ। स्टूडेंट्स, अनीता की बात हो रही है, वो अपने गांव का नाम बताती है, बोजाहा। ये बाहर के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। आप याद रखेंगे क्या बताया गया है, ये मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मैं अपने वालिदैन और छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। मैं शहद की मक्खियाँ भी पालती हूँ। तो ऐसा कौन कह रहा है? अनीता कह रही है, ये सब करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं रहा है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपना वक्त अपनी बकरियों के साथ गुजारती थी। ऐसा कौन कह रहा है स्टूडेंट्स? अनीता। आगे बोला है, जब वे घास चर रही थी मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी। तो बोला गया है कि वो कहती है, मुझे स्कूल जाना पसंद था, मैं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन लड़कियों को स्कूल जाने के ख़याल को नापसंद करते थे। तो अपने वालिदैन के बारे में बताती हैं। ये हकीकी कहानी है, बताया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट पेज अनीता के बारे में बताया है कि वो क्या करती हैं, उन्हें क्या करना पसंद है। उन्होंने अपने वालिदैन के बारे में बताया है। दूसरा पेज पढ़ते हैं। तो दूसरे पेज के स्टार्टिंग में दे रखा है, स्कूल जाना एक ख्वाब। एक दिन मैं अपने गांव के स्कूल में झांक कर देखा। क्या बोला गया है कि अनीता ने अपने गांव के स्कूल में जाकर देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं खामोशी से अंदर गई और बच्चों के बीच बैठ गई। ऐसा कौन कह रहा है? अनीता। वहाँ मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं घर वापस आई और हम हिम्मत जुटाकर अपने वालिदैन से स्कूल के बारे में बात की। अनीता ने बड़ी हिम्मत से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। उनके वालिद ने मना कर दिया। अब कुछ तो कारण होगा, वजह होगी। उस दिन मैं रोती रही और खूब रोई। मेरे गाँव की एक अस्तानी ने मेरे वालिद को समझाया, यानी एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने, कि तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो आस्तानी ने उनको बताया कि उनको मेरी 8वीं जमात तक तालीम के सिलसिले में कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि इनके वालिद क्या है, गरीब है। तो वहाँ के एक इंसान ने उनको क्या बताया इस सिलसिले में कि 8वीं जमात तक आपको कोई भी रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो आगे बोला गया है कि उस्तानी ने समझाया कि हर बच्चे का हक है कि वह स्कूल जाए। ना जाने कैसे मेरे वालिदैन रजामंद हो गए। तो अब अनीता कहती है कि ना जाने जो मेरे वालिद हैं वो मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ला सकी, लेकिन मैं हमेशा बहुत सवालात पूछ कर करती थी। तो अनीता अपने बारे में बताती है कि हालांकि वो अच्छे नंबर नहीं ला सकी, लेकिन वो बहुत से सवालात पूछ कर करती। तो स्टूडेंट, सवाल दे रखा है, सवाल को पढ़ते हैं। हिसाब लगाओ कि स्कूल से मुतालिक मुख्तलिफ एशियाई पर तुम साल भर में कितनी रकम खर्च करते हो। जैसे यहाँ पर दे रखा है, खर्चा दे रखा है कि कितना खर्चा आएगा और उसकी रकम दे रखी है कि रकम क्या है। जैसे स्कूल के आने जाने में कॉपियाँ, कलम, पेंसिल, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बस्ता, लंच बॉक्स, जूते और भी ज़रूरी चीज़ें। उसके बाद उसका टोटल। तो स्टूडेंट, जवाब को पढ़ते हैं कि जवाब में आप लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फ़ीस लिखेंगे 1200 रुपये। स्कूल आने जाने में आप लिख देंगे। अगर आप पैदल जाते हैं तो आप डैश डाल के छोड़ देंगे, या खर्चा आता है तो आप लोग उस खर्चे को लिख देंगे। इसके बाद कॉपियाँ आपकी 100 रुपये की है, कलम, पेंसिल, स्टेशनरी 100 रुपये की है। इसके बाद यूनिफॉर्म आप 300 लिख देंगे। बस्ता आपने ख़रीदा होगा 150 लिख देंगे। खाने का डब्बा आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे, या आप स्कूल का बना खाना लेते हैं तो आप डैश डाल के छोड़ देंगे। जूते 150 रुपये, पानी की बोतल स्टूडेंट्स 50 रुपये, और इस तरह कुल मिज़ान यानी टोटल
2050। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी पसंद से इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब आगे का पढ़ते हैं। पेज नंबर 40 को आप लोग खोलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने आंसर को फिल करा होगा। आगे का पेज पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है पेज नंबर 40 से। अब आगे बोला गया है आपने अपनी किताबों पर इस साल कितने रकम खर्च करी है। आप लोगों ने जितने भी खर्च करा है आप लोग लिख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार आंसर दिखा देती हूँ। तो जवाब में आप लोग पेज नंबर 40 के लिखेंगे। इस साल मैंने अपनी किताबों पर 300 रुपये की रकम खर्च की है। आगे पढ़ते हैं। आगे के सवाल में बोला है तुम किस किस्म के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना पसंद करोगे। अपनी कॉपी में उसकी तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो। तो आप लोग जिस भी किस्म की यूनिफॉर्म पहनना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, उसकी आप लोग ड्राइंग बनाएंगे और उसमें अच्छे से रंग भरेंगे। अब आगे बोला है स्टूडेंट जमात में 2 ग्रुप बनाएं, इस मौजू पर बातचीत कीजिए। क्या स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आंसर को लिखते हैं। किस तरह आंसर लिखा जाएगा। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे मोहल्ले में एक घर में एक औरत काम करती है। इसकी लड़की भी इसके साथ आती है। माँ का हाथ बटाती है। वे लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन गरीबी की वजह से वो नहीं पढ़ सकती। तो आप लोग ये आंसर लिख करके छोड़ देंगे। सॉरी स्टूडेंट्स आप लोगों को आंसर लिखना नहीं है, ऐसे ही क्लास में बैठ कर के आप लोगों को डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ और अपने क्लास ग्रुप के स्टूडेंट के साथ। अभी जो मैंने आप लोगों को आंसर रीड करवाया ये इस वाले क्वेश्चन का है। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो पढ़ना चाहता हो लेकिन पढ़ नहीं सका हो। उनके बारे में जमात में बातचीत करो और आप लोगों को इस आंसर को लिखना है। जो अभी मैंने आप लोगों को आंसर दिखाया ये इस वाले का आंसर है। आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यू बोला गया है वक्त गुजर गया और जल्दी ही मैंने 5वीं जमात पास कर लिया। सनीता कह रही है मुझे मालूम था कि छठी जमात में हमारे अखराजात ज़्यादा होंगे यानी खर्चा। मेरे वालिदैन ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब मैं स्कूल को अलविदा कहूँ, लेकिन मैं भी और पढ़ना चाहती थी। तो अनीता कहती हैं लेकिन मुझे अभी और पढ़ना था। मैंने इसके लिए राह ढूंढ ली। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। इस तरह जो रकम मुझसे मिली इससे मैंने अपनी तालीम आगे जारी रख सकी। तो ये अनीता का हौसला है कि उसने बच्चों को पढ़ाया खुद पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत, और उसके बाद उसने कुछ पैसों से अपनी तालीम को जारी रखा। आगे पढ़ते हैं। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है ये अनीता है और बच्चों को पढ़ा रही है। आगे बोला गया है एक मीठी याद। मुझे याद है कि कुछ बड़े लड़के भी मेरे गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनको ये बात पसंद नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ऐसा अनीता कहती हैं वे बच्चों को डराने धमकाने लगे ताकि मेरे पास पढ़ने न आए। कुछ दिनों के लिए सब बच्चों ने सिवाय 2 बच्चों के मेरे पास आना छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही दोबारा वापस आ गए क्योंकि उनको मोहब्बत और ध्यान से पढ़ाती थी। तो ऐसा अनीता बता रही है अपनी स्टोरी के बारे में। स्टूडेंट्स आई होप ये वाला सवाल आप लोगों ने लिखा होगा। मैं फिर भी एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स उस वाले सवाल में आप लोगों को जवाब लिखना था, ये वाला जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ से लिख करके यहाँ तक। अब आप लोग पेज नंबर 41 को खोलें। आगे बोला गया स्टूडेंट्स हर एक बच्चे को हक है कि वह 8वीं जमात तक मुफ्त तालीम हासिल करे। सबको पता है 8वीं तक। क्या तुम समझते हो कि तुम बच्चे 8वीं जमात तक पढ़ने में कामयाब हो जाते हो। गुफ्तगू करनी है, आप लोगों को बताना है कि आप कामयाब हो पाते, यानी आपस में बैठ कर के आप लोगों को डिस्कस करना है। एक्टिविटी बेस है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने गांव के दूसरे वालिद से भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बारे में बात शुरू किया। अब अनीता ने क्या करा कि गांव के और भी लोगों से बात करी बच्चों को पढ़ाने के लिए कि मेरे वालिद ने मुझे मेरे काम में मदद करना शुरू कर दिया और उनके वालिद ने भी उनके काम में उनकी मदद करी। मेरी माँ घर का तमाम काम खुद कर लेती थी ताकि मुझे पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके, तो उनकी अम्मा भी उनकी मदद करती थी। आगे बोला गया है स्टूडेंट्स कि हमारे इलाके में लीची के बहुत सारे पेड़ हैं। शहद की मक्खियाँ लीची के फूलों की
तरफ खींचती हैं। बहुत से लोग शहद की मक्खियाँ पालते हैं और उनसे शहद जमा करते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा अनीता ने सोचा। मैंने सरकार के जानिब से इसके बारे में सिखाने के लिए चलाए जाने वाले एक कोर्स में दाखिला लिया। तो अनीता ने कोर्स में दाखिला लिया। मैं इस कोर्स में वाहिद लड़की थी, यानी एक अकेली लड़की थी। तरबियत के दौरान मुझे मालूम हुआ कि शहद की मक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अरसे में अंडे देती हैं। स्टूडेंट्स हाईलाइट करेंगे, क्या बोला गया है कि शहद की मक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक के अरसे में इस टाइम पीरियड के बीच में अंडे देती हैं, लिहाजा ये शहद की मक्खियाँ पालने का बेहतरीन वक्त था। तो यहाँ से अनीता ने सीखा कि किस तरह शहद की मक्खियाँ पाली जाती हैं। अब सवाल दे रखा है, क्या तुमने कुछ कीड़े मकोड़े को फूल गिर्द गिर्द घूमते हुए देखा है? उनके नाम मालूम करने हैं और लिखने हैं। अब जवाब को पढ़ तो जवाब में आप लोग लिखेंगे शहद की मक्खी, भुनवारा और तितली। आई होप आप लोगों ने आंसर को लिखा होगा, समझ के लिखा होगा, प्लस याद करा होगा और लिखने की भी प्रैक्टिस की होगी। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में इनकी तस्वीर बनाओ और रंग भरो। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ। तो इस तरह आप लोग तितली बनाकर और फूल बना करके इसको दिखा सकते हैं कि किस तरह ये फूल पर बैठने के लिए आ रही है। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, आपका क्या ख्याल है वे फूलों के नज़दीक क्यों आते हैं, मालूम करो। जवाब पढ़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 43 से, वे फूलों के नज़दीक फूलों का रस चूसने आती हैं। बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। आई होप आपने लिखा होगा जवाब। आगे का पढ़ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। 42 पर आते। अब बोला है, जब शहद की मक्खी उड़ती है इस वक्त एक किस्म की आवाज़ आती है, क्या तुम इस आवाज़ की नकल उतार सकते हो? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। आगे पढ़ते हैं। मैंने शहद की मक्खियाँ पालने का कोर्स मुकम्मल कर लिया, अनीता बताती हैं, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं थी। आगे क्या बोला गया है कि खुद अपना काम शुरू कर सकूं। अनीता के पास इतनी रकम नहीं थी। मैंने पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा, यानी वो बच्चों को पढ़ाती रही और कुछ अरसे में उनके पास 5,000 रुपये जमा करने में वो कामयाब हो गई। इस रकम से मैंने शहद की मक्खी को पालने के लिए उन्होंने संदूक खरीदे और हर एक संदूक की कीमत 2,000 रुपये होती थी। बाकी बची रकम से शहद खरीदा, शहद की मक्खियों के लिए शहद बनाने के लिए और दवाइयाँ जिनसे उनके छत्ते साफ किए जा सके। तो ये सब सामान अनीता ने खरीदा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं 42 पेज नंबर से आगे बढ़ते हैं, यानी 43। आगे बोला गया है, ये सितंबर की बात है, दिसंबर तक मेरे पास इतनी शहद की मक्खियाँ थी, मुझे 2 संदूक मज़ीद खरीदने पड़े, यानी उनकी शहद की मक्खियाँ बढ़ गईं। अब भी शहद की मक्खियाँ पालने के बारे में वो अभी भी सीख रही थी। कई बार शहद की मक्खियाँ मुझे डंक मारती थी और मेरे हाथ चेहरे पर सूजन आ जाती थी। अनीता बता रही हैं कि काफ़ी तकलीफ़ होती थी, मैं किसी से शिकायत कैसे करती। मैंने इस काम को करने का फ़ैसला खुद ही किया था। तो वो बताती हैं, मैं शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि इस काम का फ़ैसला मैंने खुद ही लिया था। आगे बढ़ते हैं। जिस्म के किसी हिस्से पर शहद की मक्खी डंक मारे तो उस इलाके में लोग क्या क्या लगाते हैं? जवाब को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे शहद की मक्खी के डंक मारने पर चूना लगाते हैं। आंसर आप लोग याद करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 43 से आगे बोला गया है, अपनी कॉपी में शहद की मक्खी की तस्वीर बनाओ और इस पर रंग भरो और इसका आप लोगों को नाम भी रखना है। अब मैं आप लोगों को जवाब दिखाती हूँ। तो आप लोग इस तरह स्टूडेंट्स मक्खी बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे और इसमें सुंदर रंग भरेंगे। आई होप आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी। आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब आगे बोला है स्टूडेंट्स, लीची के पेड़ों पर फरवरी में फूल आते हैं। मैं अपने चारों संदूक लीची के बागात के पास रख देती हूँ। मुझे संदूक से 12 किलोग्राम शहद हासिल हुआ। तो अनीता बताती हैं कि 12 किलोग्राम उन्हें शहद हासिल हुआ। मैंने इसको बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। शहद की मक्खी से ये मेरी पहली आमदनी थी। अब मेरे पास 20 संदूक थे।
आगे पढ़ते हैं। सवाल दे रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अनीता के 20 संदूक की कुल मिलाकर क्या कीमत होगी? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे 40,000 रुपये। तो इस तरह आप लोग आंसर को लिखेंगे 40,000 रुपये की अनीता के 20 बक्सों को कुल मिलाकर की कीमत 40,000 रुपये होगी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है हर रोज़ मैं साइकिल से अपने कॉलेज जाती, जैसे यहाँ दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर। मेरा कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे वालिद शहद की मक्खियों के लिए क्या तैयार करते हैं? शहद को तैयार करते हैं। वालिद शहद की मक्खियों की देखभाल भी करते हैं। उनके वालिद उनकी मदद करते हैं और संदूक में से शहद बाहर भी निकालते हैं। अब तुम अनीता के बारे में बहुत कुछ जानती हो। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा अनीता के बारे में कि किस तरह उन्होंने कोर्स करा, उसको सीखा, संदूक खरीदे, शहद बनाया, शहद को बेचा। अब आगे का पढ़ते हैं पेज नंबर 40। अब आगे बोला है आसपास के तमाम गांव में अनीता को सब जानते हैं। गांव के तमाम जलसों में शिरकत करती हैं और बताती हैं कि एक के लिए ये कितना ज़रूरी है कि वे तालीम हासिल करें। अब ये रही अनीता, ये सबको बता रही हैं। अब ज़रूरी है वे तालीम हासिल करें। कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अनीता जानती है कि वे क्या करना चाहती है और वही करती है जैसा वे करना चाहती है। आगे पढ़ते हैं। अनीता एक हॉल सीज़न बनाना चाहती है ताकि गांव के लोग अपने शहद के मुनासिब कीमत हासिल कर सकें। तो वे गांव के लोगों को भी खुद से जोड़ती हैं। अनीता और उसके गांव के लोगों को 35 रुपये फ़ी किलोग्राम हिसाब से शहद की कीमत मिलती है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब आगे बोला है स्टूडेंट सवाल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें 1 किलोग्राम आपको बताना है कि आपके इलाके में 1 किलोग्राम शहद की कीमत क्या है। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे 150 रुपये। 150 रुपये लिख करके आप लोग छोड़ देंगे। आगे का सवाल दे रखा है तुमने शहद के कौन कौन से मुख्तलिफ रंग देखे हैं? स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप लोगों ने पीला रंग ही देखा होगा। जवाब में आप लोग लिखेंगे पीले रंग का। आगे का सवाल पढ़ते हैं 44 पेज नंबर से। अब बोला गया है क्या तुम्हारे घर में शहद का इस्तेमाल होता है? ये किस मसरफ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? शहद के आप लोगों को इस्तेमाल लिखने हैं। आंसर पढ़ते। जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, ये दूध में डालकर पिया जाता है। इससे हम सेहतमंद रहते हैं और हमें भी मिलती है। आई होप आप लोगों ने आंसर को लिखा होगा। आगे का पढ़ते हैं पेज नंबर 45 से। तो सबसे पहले 44 का फिनिश करते हैं। एक लाइन रह गई है। हर एक शहद के छत्ते में एक मक्खी होती है स्टूडेंट जो अंडे देती है। एक छत्ते में बहुत कम नर मक्खियाँ होती हैं। ज़्यादातर मक्खियाँ मजदूर मक्खियाँ होती हैं। ये मक्खियाँ सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। ये छत्ते बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। 44 कंप्लीट होता है। आगे का पेज पढ़ते हैं। आगे बोला है स्टूडेंट्स वे रस के लिए फूलों के एतराफ़ उड़ाती रहती हैं, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है मधुमक्खी का। आगे बोला है वे शहद के लिए फूलों के अंदर रस से जमा करती हैं। आगे पढ़ते हैं। जब एक शहद की मक्खी फूलों में रस दरियाफ़त कर लेती है, इकट्ठा एक मखसूस किस्म का रक्स करती है, जिससे और मक्खियाँ समझ लेती हैं कि रस कहाँ मौजूद है। एक मक्खी से दूसरी मक्खी के ज़रिए मज़दूर मक्खियाँ भी छत्ते के लिए बहुत अहम होती हैं। अगर मज़दूर मक्खियाँ ना हो तो छत्ते बने ही नहीं और रस भी ना जमा हो सके स्टूडेंट्स। इसके बगैर छत्ते की मक्खियाँ भूखी रह जाएंगी। और आगे बोला गया है नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कोई ख़ास काम नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स, सवाल दे रखा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि शहद की मक्खियाँ की तरह और कौन से कीड़े मकोड़े हैं इज्तिमाई तौर पर गिरोह में रहती हैं, यानी ग्रुप में रहती हैं। आंसर को पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से और जानवर हैं जो गिरोह में रहते हैं? चींटियाँ, दीमक, टिड्डे और तितैये। आई होप आंसर आप लोगों ने लिखा होगा। आगे का पढ़ते। आगे का सवाल दे रखा है कि किस किस्म की खाने की चीज़ चींटियों को अपने करीब लाती है? आप लोगों को लिखना है। जवाब पढ़ते हैं। तो जाहिर है मीठी चीज़। जवाब में लिखेंगे चींटियाँ
तो जवाब में आप लोग लिखेंगे मीठी चीज़ों को, अनाज के दानों को और मरे कीड़े मकोड़ों को। तो इस तरह चींटियाँ इन सब चीज़ों के अपने आप को करीब लाती है, जो मीठी होंगी, अनाज के दाने होंगे और मरे हुए कीड़े मकोड़े, ये इनका खाना है। अब आगे बोला है स्टूडेंट्स, चींटियों की एक सफ़ को देखो, इसका रंग कैसा है। रंग को आपके रंग को लिखना है चींटी। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे लाल और काला। आई होप आपने लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 45 के सभी सवाल कंप्लीट होते हैं। 46 की तरफ बढ़ते। अब आगे बोला गया स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? किस तरह की चींटी थी, काली या लाल, बड़ी या छोटी? जवाब में आप लोग 46 के लिखेंगे हाँ, लाल चींटी ने काटा था और वे छोटी थी। अब आप लोग कोई और भी लिख सकते हैं, किसी और चींटी का नाम या उसका रंग। आगे बढ़ते। अब बोला है स्टूडेंट्स, क्या चींटियाँ कभी तुम्हारे करीब आती हैं और कब कब आती हैं? जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, जब कोई मीठी चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि चीनी के दाने फेंकने पर चींटियाँ आ जाती हैं। आगे का सवाल अब बोला है, गौर से कुछ बड़ी और छोटी चींटियों को आप लोगों को देखना है। एक चींटी की कितनी टांगें होती हैं, जैसे बड़ी चींटी की और छोटी चींटी की? जवाब में आप लोग लिखेंगे बड़ी चींटी की 6 टांगें और छोटी चींटी की भी 6 टांगें। आई होप आंसर जवाब लिखा होगा। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या बोला गया। आगे बोला गया है, अपनी कॉपी में चींटी की तस्वीर बनानी है और उसमें आप लोगों को रंग भरना है। ठीक इस तरह जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये चींटी है और आप लोग इसके अंदर रंग भरेंगे। आई होप आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी स्टूडेंट्स। आगे का पढ़ते हैं। अब आगे एक्टिविटी बेस्ड है स्टूडेंट्स की मूंगफलियाँ खाते वक्त तुम क्या करते हो? इसके छिलकों को फेंक देते हो। इन छिलकों का इस्तेमाल करके कुछ कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन पर आप लोगों को रंग भी करना है, लिखा गया है, इन पर रंग करना ना भूलना। स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड दे रखा है, तो मूंगफली के छिलकों का आप लोगों को बनाना है। क्या लिखा गया है? कुछ कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश नहीं करते, तो इन पर रंग भरना है और इन पर आप लोगों को रंग भी भरना है। आई होप स्टूडेंट चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा विद इसके सवाल जवाब के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सभी सवाल जवाब और चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे।